न च अविद्यमानम असत, जो अविद्यमान है, जो असत है, वो इंद्रियेण सन निष्कृष्यते, तो वो इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। जो है नहीं, जो असत है, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं ना जो विद्यमान होते हुए भी जिनको हम नहीं जानते हैं, कुछ पदार्थ तो ऐसे भी हैं। क्योंकि अर्थापत्ति से ये क्या निकल के आया कि जो कुछ है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये कह रहे न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, ये जो पूर्व पक्षी है ये विद्यमानम सत किंचित न अनुजानाति इति अपि न, ये जो पूर्व पक्षी है, ये जो वर्तमान को नहीं मान रहा है, तो जितनी वस्तुएं हैं इनको ये मानता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रयोग तो कर ही रहा है ना वो। जब कुछ है ही नहीं तो आप प्रयोग क्यों करते हो? तो ये इस तरह के जो लोग कुतर्क करते हैं ना, बोले ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब सपना है, संसार, ये शरीर आदि भी सब सपना है, तो फिर शरीर को खाना क्यों खिलाते हो? सपने में तो खाने की जरूरत नहीं है। नहलाते क्यों हो? इतने सारे कर्म क्यों करते हो? खाना अच्छा खाते हैं और शरीर की सत्ता नहीं मानते हैं, तो ये तो गलत है ना। शरीर की सत्ता है, शरीर की सत्ता अनिश्चित है, ये तो ठीक है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, नश्वर है, पर है ही नहीं। तो फिर तो आप जो बोल रहे हो जिस वाणी से, उसका भी अस्तित्व नहीं है, तो आपका कथन का भी अस्तित्व नहीं है, फिर क्यों माने हम आपकी बात? न च अयम विद्यमानम सत किंचित अनुजानाति, प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते। इस पूर्व पक्षी के मत में प्रत्यक्ष निमित्तम, प्रत्यक्ष का जो निमित्त है, प्रत्यक्ष का निमित्त क्या है? प्रमाण। तो प्रत्यक्ष निमित्तम और प्रत्यक्ष विषयम, प्रत्यक्ष विषय क्या होता है? अरे पीछे ये दोनों शब्द आपको पढ़ाए, उनमें से एक का मैंने नाम भी ले दिया, तो दूसरे का तो नाम ले दो। प्रत्यक्ष निमित्तम प्रमाणम, प्रत्यक्ष विषय प्रमेय। इस पीछे नहीं आए दोनों शब्द, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष का जो निमित्त है। प्रत्यक्ष विषय किसको कहते हैं? प्रमेय को। तो कहा प्रत्यक्ष निमित्तम प्रत्यक्ष विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम सर्वम नोपपद्यते। इस पूर्व पक्षी के मत में ना प्रमाण की सिद्धि होगी, ना प्रमेय की सिद्धि होगी, और ना इनके ज्ञान की सिद्धि होगी। सर्वम नोपपद्यते, सब उपपन्न ही नहीं होगा। प्रत्यक्ष अनुपपत्तौ, प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति होने से, क्योंकि तत्पूर्वकत्वात् अनुमानम आगमयो अनुपपत्ति रीति, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान और आगम की भी उपपत्ति होती है। पहले कोई चीज प्रत्यक्ष होती है तभी तो अनुमान प्रमाण होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं मान रहे हैं तो अनुमान भी नहीं होगा और आगम भी नहीं होगा, और अनुमान प्रमाण के साथ जुड़े हुए जो दो काल हैं, भूत और भविष्य, वो भी नहीं होंगे। शब्द प्रमाण भी नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष को नहीं मानोगे तो सर्वलोप होने लगेगा। सर्व प्रमाण विलोपे, सब प्रमाणों का विलोप होने पर सर्व ग्रहणम न भवति इति, किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं हो पाएगा। सब कुछ का ही लोप हो जाएगा यदि वर्तमान को नहीं मानोगे तो। उभयथा च वर्तमान कालो गृह्यते, बोले दो प्रकार से वर्तमान काल को ग्रहण किया जाता है। क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कहीं तो पदार्थ की सत्ता से ये वर्तमान काल अभिव्यक्त होता है। मानो कि कोई वस्तु है, शरीर है, तो इसका मतलब है वर्तमान काल, क्योंकि अस्तित्व जो है वो वर्तमान में होता है, दृष्ट होता है वो। तो क्वचित अर्थ सद्भाव व्यंग्य, कहीं तो ये पदार्थ की सत्ता से अभिव्यक्त होता है। कौन? वर्तमान काल। कहीं तो वस्तु या पदार्थ, एक ही बात है, वस्तु या पदार्थ की सत्ता से अभिव्यक्त होता है। जैसे यथा अस्ति द्रव्यम, ये द्रव्य है, तो जो 9 द्रव्य बताए हैं वहां पर,
तो उनकी सत्ता से वर्तमान काल अभिव्यक्त होता है। क्वचित क्रिया संतान व्यंग्य, और कहीं कहीं क्रिया संतान से अभिव्यक्त होता है। क्रिया संतान मतलब क्रिया का सातत्य, क्रम, प्रवाह। कहीं कोई क्रिया हो रही है उसमें भी वर्तमान काल की अभिव्यक्ति होती है। यथा पचती, छिनत्ति, जैसे पचन क्रिया है तो अब यहाँ कोई वस्तु तो नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर, क्रिया का एक क्रम है, एक प्रवाह है। वो अभी पका रहा है ना, तो अभी पक के तैयार हुआ है पूरा, और ऐसा भी नहीं है कि प्रारंभ नहीं हुआ। तो अभी वो कड़छी को घुमा रहा है व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे, पचती, पका रहा है। छिनत्ति, काट रहा है लकड़ी को। नाना चैकार्था क्रिया संतान क्रियाभ्यासश्च। तो अब पीछे जो इन्होंने क्रिया बताया था उसका अर्थ बता रहे हैं। नाना विधा च एकार्था क्रिया, एक अर्थ में माने एक ही अर्थ में होने वाली नाना क्रिया, अनेक अनेक क्रियाएं, उसको क्या कहेंगे, क्रिया संतान, उसको क्रिया संतान कहते हैं। या क्रिया अभ्यासश्च, या तो क्रिया अभ्यास। जैसे जब छिनत्ती है तो वहां पर क्या हो रहा है, एक ही क्रिया का बार बार, एक ही क्रिया बार बार दोहराई जा रही है काटने की, तो इसको कहेंगे क्रिया संतान। और ऐसे ही क्रिया अभ्यासश्च, जैसे घुमाने वाली जो क्रिया है, कड़छी घुमाने वाली क्रिया, उसका बार बार वही कार्य किया जा रहा है तो वो उसका अभ्यास है। तो क्रिया संतान, क्रिया अभ्यास एक ही बात है। नाना विधा चैकार्था क्रिया पचती इति। नाना विधा एकार्था क्रिया, एक किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए नाना विधा, अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं। जैसे पचती एक क्रिया है अपने आप में, इस पचती को पूरा करने के लिए भी कई अवान्तर क्रियाएं करनी होती हैं, छोटी छोटी क्रियाएं करनी होती हैं। जैसे स्थाल्य अधिश्रयणम, स्थाली को चूल्हे पे चढ़ाना, उदकासेचनम, फिर उसमें पानी डालना, ये भी तो एक क्रिया है ना। पहले आपने बटलोई को चूल्हे पे रखा, ये भी पचती क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। फिर उसमें पानी डाला, ये भी पचती के अंतर्गत ही आएगा। तंडुल आवपनम, फिर उसमें आपने चावल डाले, वो भी पचती के अंदर ही आएगा। एध अपसर्पणम, फिर वहां लकड़ी लगाई, जलाई अग्नि आपने, तो वो भी पचती के अंदर ही आएगा। अग्नि अभिज्वालनम, लकड़ी अंदर करके फिर अग्नि लगाई, ये भी पचती के अंदर आएगा। दर्वी घट्टनम, फिर कड़छी से घुमाया आपने, दर्वी मतलब कड़छी। फिर मंड आश्रवणम, फिर उसका मांड निकाला, पहले चावल का वो निकाल देते ना पानी, तो उसका नाम है मंड, तो उसका आश्रवण करना, फैलाना, ये भी पचती क्रिया है। अधो अवतारणम इति, फिर नीचे उतार लिया उसको। तो ये सारी क्रियाएं मिलकर के क्या बन गई, पचती। तो इसको कहेंगे नाना विधा चैकार्था क्रिया, एक ही क्रिया में नाना विधा, अनेक प्रकार की विधाएं। ऐसे ही छिनत्ती जो क्रिया है, क्रियाभ्यास उद्यम्य उद्यम्य परशुम दारूणी निपातयन छिनत्ती इति उच्यते। छिनत्ती किसको कहते हैं, क्रियाभ्यास, एक ही क्रिया का अभ्यास किया जा रहा है। उद्यम्य उद्यम्य परशुम, कुल्हाड़े को, परशु को उद्यम्य उद्यम उठा उठा करके बार बार उठाता है ऊपर, और बार बार दारूणी निपातयन, लकड़ी के ऊपर डालता हुआ, इसको क्या कहेंगे, छिनत्ती। तब वो कटता है, एक ही चोट में तो कटती नहीं है लकड़ी, तो बार बार उठाता है, बार बार उसके ऊपर डालता है कुल्हाड़े को, तो ये क्या है, क्रियाभ्यास। यच्च इदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्क्रियमाणं तस्मिन् क्रियमाणे। तो बोले ये जो पच्यमानं छिद्यमानं च, जो पकाया जा रहा है या जिसको काटा जा रहा है, पचते हुए को, चावल के पकते हुए को या लकड़ी के कटते हुए को, तत्क्रियमाणम माने उस क्रिया को करते हुए व्यक्ति को, तस्मिन् क्रियमाणे उस व्यक्ति में कृतता, बोलो, कर्तव्यता, उपपत्तेस्तु उभयथा ग्रहणम। बोले ये जो क्रिया कर रहा है ना, इस करते हुए में
तस्मिन क्रियमाणे, उस क्रिया को करते हुए व्यक्ति में कृतता, वहां पर जब कर चुका होगा तो उसमें कृतता छिपी हुई है। मानो पका रहा था और जब चावल पक गए तो क्या हो जाएगा? अपचत। तो इसको क्या कहेंगे? कृतता, क्रिया का किया जाना, किया गया। या कर्तव्यता, मान लो अभी पका नहीं है चावल, तो ये जो पका रहा है इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? अभी कर्तव्यता, भाई अभी पूरा नहीं पका है, थोड़ा और पकाओ। तो दोनों उसी में तो जुड़े हुए हैं। कृतता कर्तव्यता उपपत्ते है, इस कार्य को करते हुए व्यक्ति में ही कृतता और कर्तव्यता की उपपत्ति होने से उभयथा ग्रहणम, भूत और भविष्य दोनों का ग्रहण हो जाएगा। वर्तमान को मानोगे तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा, वर्तमान को नहीं मानोगे तो दोनों का भी ग्रहण नहीं होगा। क्रिया संतानो अनारब्ध चिकीर्षितो अनागतः कालम पक्षति इति। क्रिया संतान माने जो क्रिया का प्रवाह समूह, जो अनारब्ध, जो अभी प्रारंभ नहीं किया है, क्रिया का जो समूह माने पकाना अभी शुरू नहीं किया है, तो उससे पहले जो है चिकीर्षित, सोच रहा है, करने की इच्छा का विषय कि भाई पकाऊं, तो उसको क्या कहेंगे? अनागतः काल। अभी वो क्रिया अनागत काल में है, शुरू नहीं हुई ना अभी। अभी तो चाह रहा है कि आज कुछ बनाऊं, लेकिन ना तो अभी चूल्हे पे बटलोई चढ़ाई, ना पानी डाला, कुछ नहीं किया, तो इस काल को क्या कहेंगे? अनागत काल। तो इसको क्या कहेंगे संस्कृत में? पक्षति, पकाएगा, पक्षति इति। और प्रयोजनावसान क्रिया संतान उपरम अतीत काल अपाक्षित इति। प्रयोजन अवसान, जब उसका प्रयोजन का अवसान हो गया, वो पकाना चाहता था, फिर उसने चूल्हे पे रखा, फिर पानी डाला, फिर चावल डाला, फिर लकड़ी जलाई, फिर करछी घुमाई और सारा पक गया, तो अब ये व्यक्ति क्या हो गया? क्रियावसान, उसकी क्रिया का अवसान हो गया, संपन्न हो गई क्रिया। प्रयोजनावसान है, उसका प्रयोजन अब पूरा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? क्रिया संतान उपरम। जो क्रिया संतान था, अनेक प्रकार की जो क्रियाएं थी, उनका क्या हो गया? उपरम। इसको कहेंगे अतीत काल। पचन क्रिया का अतीत काल है ये, पचन क्रिया हो चुकी है, तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अपाक्षित। भविष्यत को क्या कहेंगे? पक्षति, पकाएगा। और पका चुका इसको क्या कहेंगे? अपाक्षित, लुंग लकार। आरब्ध क्रिया संतानो वर्तमान काल है पचति इति। और जिसमें क्रिया प्रारंभ कर दी है, आरब्ध क्रिया संतान है, क्रियाओं का जो संतान है, जो प्रवाह है, उसको प्रारंभ कर दिया है, उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? पचति, पका रहा है। पका रहा है मतलब इनमें से कोई क्रिया कर रहा है, या तो अग्नि जला रहा होगा, या तो बटलोई को घुमा रहा होगा, चढ़ा रहा होगा। जिसमें क्रिया का प्रारंभ कर दिया और उसका अभी संतान चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। तत्र या उपरता सा कृतता। तो इस पचती क्रिया में जो उपरतता है, जो हो चुका, उसको कहेंगे कृतता, की जा चुकी वो क्रिया माने भूतकाल। या चिकीर्षिता सा कर्तव्यता। और जो अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी इच्छा कर रहा है ये पूरी हो जाए, उसको कहेंगे कर्तव्यता, भविष्यत काल। या विद्यमाना सा क्रियमाणता। और जो अभी चल रही है, विद्यमान है क्रिया, उसको क्या कहेंगे? क्रियमाणता, वर्तमान काल। तद एवं क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहार। तो ये जो क्रिया संतान है, क्रिया का जो प्रवाह है, वर्तमान काल में जो क्रिया चल रही है, उसका जो क्रिया संतानस्थ त्रैकाल्य समाहार है, इस क्रिया संतान में स्थित जो काल है, उसका तीनों काल के साथ संबंध है। पचति पच्यते इति, पचति के साथ भी संबंध है, और पच्यते, पकाएगा, इसके साथ भी। पचति पच्यते इति वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते। आत्मनेपद में बन जाएगा पच्यते, और परस्मै पद में पचति। तो ये तो वर्तमान के ग्रहण से गृहित होंगे।
क्रिया संतानस्य ही अत्र विच्छेदो विधीयते न आरंभो न उपरमो। यहाँ पर क्रिया संतान का अविच्छेद विधान किया जा रहा है, ना तो उसका आरंभ बताया जा रहा है ना तो उसका उपरम बताया जा रहा है। जब हम कहते हैं पचती या पच्यते तो ना तो उसका प्रारंभ बता रहे हैं और ना तो उसका अंत बता रहे हैं, उपरम बता रहे हैं। सो अयम उभयथा वर्तमानो गृह्यते। तो ये वर्तमान काल जो है वो दोनों प्रकार से गृहीत होता है। अपवृक्तो व्यपवृक्तश्च। अपवृक्त माने रहित, किसी दूसरी क्रिया से रहित, माने ना उस जब हमारी अपेक्षा होती है कि ना हम आरंभ बताना चाहते हैं ना उपरम बताना चाहते हैं, तो पचती क्रिया यहाँ पर क्या कही जाएगी? अपवृक्त। और व्यपवृक्त किसको कहते हैं? सहित। जब हम बताते हैं कि इतने समय में हमने प्रारंभ किया तो फिर ये अतीत को भी बताती है और भविष्य को भी बताती है। अतीत अनागताभ्याम व्यपवृक्तश्च अतीत अनागताभ्याम स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यम इति। और जो द्रव्य है माने पदार्थ की सत्ता है उससे भी वर्तमान अभिव्यक्त होता है। स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यम इति। क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी च। और जो क्रिया संतान का अविच्छेद माने उस क्रिया का जो प्रवाह है उसका अविच्छेद माने जब वो चली रही है क्रिया, उसको कहने वाला वर्तमान काल है। तो एक तो ये तो है ही है वर्तमान काल, इसको तो कहते ही हैं। और क्योंकि यहाँ पर 3 काल से युक्त होता है ये कहा था ना, तो कहा त्रयी काल्यान्वित पचति छिनत्ति इति। और ये साथ साथ अतीत और भविष्य से भी युक्त है पचति और छिनत्ति क्रिया। अन्यश्च प्रत्यासत्ति प्रभृते अर्थस्य विवक्षायाम। और कह रहे हैं अन्य के प्रत्यासत्ति मतलब समीपता, सामीप्य कहना होना तो भी प्रत्यासत्ति प्रभृते अर्थस्य विवक्षायाम, किसी पदार्थ की प्रत्यासत्ति को बताना होता है तब भी वर्तमान का प्रयोग किया जाता है। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है वर्तमान भावे वर्तमानवत्वा। वर्तमान का अभाव भी वर्तमान की तरह कह दिया जाता है। यद्यपि किसी चीज का वर्तमान नहीं है, अभी समाप्त हो चुकी क्रिया, तो भी वर्तमानवत्वा विकल्प से उसको वर्तमान की तरह ही कह दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आया हमारे घर में या गुरुकुल में आया और हम उससे पूछते हैं जी कब आए? बोले अभी अभी आ ही रहा हूं। तो आ थोड़ी रहा है, आ चुका है। उसको आए कुछ 2, 4, 5 मिनट हो चुकी, तो आने वाली क्रिया अब कहाँ चली गई? भूतकाल में। आ चुका है ना अभी तो, लेकिन तो भी प्रयोग क्या कर देता है? बस आ ही रहा हूं। तो आ रहा हूं ये क्या है? वर्तमान काल। जैसे किसी को जाना है, अभी गया नहीं, गमन क्रिया शुरू भी नहीं की, बैठा ही है, तो बोल कब जा रहे हो? बोल बस जा ही रहा हूं। तो ये क्या है? ये वर्तमान के समीप है। वर्तमान के बिल्कुल समीप जो भविष्य है उसको भी वर्तमान से कह देते हैं, या वर्तमान के समीप जो भूतकाल है उसको भी वर्तमान कह देते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्यासत्ति प्रभृते अर्थस्य विवक्षायाम, किसी अर्थ की विवक्षा में जो सामीप्य काल है भूतकाल या भविष्य काल, उसमें भी तद अभिधायी, उसको कहने वाला भी वर्तमान काल बन जाता है। बहु प्रकारों लोकेशु उत्प्रेक्षितव्य, तो इसके बहुत सारे प्रकार लोक में देखे जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो ऐसे लोक में प्रयोग किया ही जाता है। जैसे कल आना है किसी व्यक्ति को, तो बोलो कल की गाड़ी से आ रहा है। अब कल आ रहा है तो आएगा ऐसे होना चाहिए था ना, पर क्योंकि वो बिल्कुल निकट है, आज तो वर्तमान काल है और इसके बिल्कुल निकट है कल का काल, तो उसको भी वर्तमान की तरह कह दिया जाता है प्रत्यासत्ति के कारण, सामीप्य के कारण। तस्माद अस्ति वर्तमान काल, तो इसलिए वर्तमान काल की तो अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। तो ये अनुमान की परीक्षा भी हो गई, वर्तमान उसकी प्रत्यक्ष की हो गई। ठीक है, तो 2 प्रमाणों की परीक्षा संपन्न हो गई।
अब तीसरा, अत्यंत प्रायिक देश साधर्म्यात् उपमान सिद्धि ही। उपमान की सिद्धि कैसे होती है? उपमान प्रमाण है या नहीं है? तो कह रहे हैं अत्यंत प्राय एक देश साधर्म्यात्, माने अधिक अत्यंत होने पर या प्राय होने वाला या एक देश को लेकर के जो समान धर्म है उससे उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती। भाई किसी उपमान हम कहाँ प्रयोग करते हैं? उपमान का उदाहरण क्या था? यथा गौ एवं गवय, जैसे गौ है वैसा ही गवय है। तो ये कह रहे हैं कि ये किसी की सादृश्यता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती इसकी सिद्धि। परीक्षा करने के लिए पहले उसको खंडन किया जाता है, उसमें संशय किया जाता है। किसी चीज की हमें परीक्षा करनी है तो पहले क्या करना पड़ता है? डाउट करना पड़ता है पहले, ये ऐसे नहीं हो सकता है, और फिर उसको करके दिखाना होता है, सिद्ध करना है। तो यदि आप किसी के संशय का या किसी के डाउट का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर तो ये खंडन कर रहे हैं कि उपमान होता ही नहीं है, क्योंकि जो सादृश्य यहाँ पर दिखाया जाता है तो कह रहे हैं सादृश्य तीन प्रकार से दिखाया जा सकता है। एक तो अत्यंत सादृश्य, तो अत्यंत सादृश्य में उपमान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अत्यंत सादृश्य हो गया तो फिर तो वो तो वही वस्तु हो गई। जैसे मैं कहूं कि गौ गौ जैसी होती है, तो ये क्या है? अत्यंत सादृश्य। तो फिर यहां तो उपमान की जरूरत ही नहीं है, गौ गौ जैसी होती है, तो अत्यंत में उपमान की आवश्यकता नहीं है। प्रायः, प्राय मतलब प्रायिक धर्मों को लेकर के, सामान्य धर्मों को लेकर के सदृश्यता बताई जाती है, तो बोले वहां भी आवश्यकता नहीं है उपमान की। प्रायिक धर्म क्या होते हैं? जैसे हम ये कहें इस प्राणी के सींग हैं, पूंछ हैं, चार पैर हैं, तो ये तो सभी में ही होते हैं। बकरी में भी होते हैं, भेड़ में भी होते हैं, ऊंट में भी होते हैं, घोड़े में भी, गधे में भी। तो प्राय धर्म को लेकर, सामान्य धर्म को लेकर के भी उपमान की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत धर्म को लेकर के भी नहीं है, सामान्य धर्म को लेकर के भी नहीं है। एक देश साधर्म्यात् उपमान असिद्धि, और या फिर एक देश के साधर्म्य को लेकर के यदि आप उपमान को बताना चाहें तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एक देश का साधर्म्य तो सभी प्राणियों में है। एक देश मतलब किसी एक अंश को लेकर के, जैसे मान लो सब प्राणी हैं, सबकी सत्ता है, तो ये सत्ता धर्म सब में क्या है? समान ही। तो ये एक अंश को लेकर के यदि आप उपमान की सिद्धि करना चाहें तो भी नहीं हो सकती है। तो तीन ही तो स्थिति हो सकती है सादृश्य को बताने के लिए, या तो अत्यंत सादृश्य होगा, या तो प्रायिक सादृश्य होगा, या तो एक अंश में सादृश्य होगा, और इन तीनों में ही उपमान की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति, जहां अत्यंत साधर्म्य होता है वहां भी उपमान की सिद्धि नहीं होगी। न च एवं भवति यथा गौ एवं गौ इति, लोक में ऐसे तो नहीं कहा जाता है कि जैसी गाय वैसी ही गाय है, माने गाय की जैसी गाय, ऐसा तो नहीं कहा जाता ना। अत्यंत सादृश्य तो नहीं बताया जाता। प्राय साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति, और किसी सामान्य धर्म को लेकर के भी उपमान की सिद्धि नहीं हो सकती है। नहीं भवती, ऐसा लोक में नहीं होता है। यथा अनडवान एवं महिष इति, जैसा बैल वैसी भैंस, क्योंकि बैल के भी चार पैर होते हैं, भैंस के भी चार पैर होते हैं, तो ये क्या है? सामान्य धर्म को लेकर के। तो ऐसे भी नहीं कहा जाता, यहाँ भी उपमान की सिद्धि नहीं होगी। एक देश साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति, और किसी एक देश के किंचित साधर्म्य को लेकर भी उपमान की सिद्धि नहीं होगी। नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयत इति, क्योंकि फिर तो सब की सब से तुलना होने लगेगी, क्योंकि किंचित साधर्म्य, कम से कम अस्तित्व का साधर्म्य तो सभी में ही है, तो उपमान की कोई आवश्यकता नहीं है इनके कथन के अनुसार। अब इसका उत्तर देंगे। प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धेः
यथोक्त दोष अनुपपत्ति ही। बोले हमने उपमान में ना तो अत्यंत साधर्म की बात की, ना प्राय की, ना एक देश की, बल्कि हमने क्या कहा, प्रसिद्ध साधर्म्यात्। जो लोक में जो साधर्म्य प्रसिद्ध होता है उसको लेकर के उपमान की सिद्धि की है। प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धेः, प्रसिद्ध साधर्म्य को लेकर के उपमान की सिद्धि होने से यथोक्त दोष अनुपपत्ति, जो दोष आपने लगाया वो दोष नहीं लगेगा, उसकी उपपत्ति नहीं होगी। न साधर्म्यस्य कृत्स्न प्राय अल्प भावम इति आश्रित्य उपमानम प्रवर्तते। बोले ये जो साधर्म्य है ये कृत्स्न, कृत्स्न माने संपूर्ण, जिसको अत्यंत कहा था 45 नंबर सूत्र में, ना तो संपूर्ण साधर्म्य की बात कही, न तो प्राय और न तो अल्प भावम माने किसी एक देश का आश्रय लेकर के उपमान की प्रवृत्ति होती है। किम तर्हि, तो कैसे होती है, प्रसिद्ध साधर्म्यात्, प्रसिद्ध साधर्म्य को लेकर के, प्रसिद्ध समानता को लेकर के साध्य साधन भावम आश्रित्य प्रवर्तते। किसी प्रसिद्ध साधर्म्य को लेकर साध्य के साधन भाव का आश्रय लेकर जो प्रवृत्त होता है उसको उपमान कहते हैं। यत्र च एतद् अस्ति न तत्र उपमानम प्रतिषेद्धुम शक्यम। और जहाँ ये प्रसिद्ध साधर्म्य होता है वहाँ उपमान की प्रसिद्धि को, उसकी सिद्धि को प्रतिषेद्धुम न शक्यम, वहाँ उपमान के अस्तित्व को आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। तस्माद् यथोक्त दोष नोपपद्यत इति, इसलिए जो आपने दोष दिखाया 45 नंबर सूत्र में वो दोष नहीं आएगा। अस्तु तर्हि उपमानम अनुमानम, बोल चलो उपमान का अस्तित्व आप मानते ही हो, तो ये उपमान जो है ये अनुमान से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अनुमान में क्या होता है, बोलो अनुमान में क्या होता है, लिंग को देख के लिंगी का ज्ञान होता है। यहाँ पर भी गो को देख करके गवय का ज्ञान हो रहा है, तो अनुमान जैसे ही हो गया है ना। तो ये कह रहे हैं अस्तु तर्हि उपमानम अनुमानम। अच्छा, तो फिर ये जो आप उपमान जिसको कह रहे हैं ये क्या है, अनुमान ही है। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे है, किसी प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है अनुमान में। प्रत्यक्ष क्या होता है, धूम, अप्रत्यक्ष क्या है, अग्नि। तो प्रत्यक्ष को देख करके अप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है। यहाँ पर भी सामने गो खड़ी है और कोई व्यक्ति गवय को जानता नहीं है, नील गाय को, तो उसको प्रत्यक्ष को दिखाया जाता है कि जैसी ये गो है वैसा ही गवय होता है। तो प्रत्यक्ष को देख करके अप्रत्यक्ष की सिद्धि हो रही है, तो ये तो अनुमान ही हो गया ना। यथा धूमेन प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य वह्ने ग्रहणम अनुमानम, जैसे प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष जो वह्नि है उसका ग्रहण होता है, उसको अनुमान कहते हैं। एवं गवा प्रत्यक्षेण, ऐसे ही गाय का प्रत्यक्ष होने से अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणम, जो अप्रत्यक्ष गवय है उसका ग्रहण होता है। इति न इदम अनुमानात् विशिष्यते। तो इस प्रकार से ये जो उपमान प्रमाण है ये अनुमान से कुछ विशेष नहीं है। विशिष्यत इत्याह, नहीं उससे विशेष है। कया युक्त्या, कैसे, तो अभी अगला सूत्र फिर कल पढ़ेंगे, अब हो गया समय। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।